आशीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा चूंकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व तो आपकी ही पार्टी कर रही है। भाई ऐसा तो कभी, जब से हम मतलब मुलायम सिंह यादव जब पार्टी बनाए तब से हम देख रहे पत्रकारिता कर रहे, कभी ऐसा नहीं देखा कि आशीष चतुर्वेदी को टिकट मिली, आशीष अपने घर आके अगले दिन मिठाई बांटे, तब तक 4 लोग गाड़ी किए और लखनऊ पहुंच गए और आशीष का टिकट कटा है। फिर आशीष की टिकट कटने की जब खबर आई शहर में तो आशीष ने शाम को गाड़ी बुक की, ये लखनऊ पहुंच गए, ये वापस अपना करवा लाए। फिर वो नोएडा में तीसरी बार हो लिया, मेरठ वाले भी गए, रामपुर में धतेरे की, मुरादाबाद में अभी भी एसटी हसन कह रहे कि ना हम नहीं मानेंगे, हम इस बात की खोज करेंगे कि अखिलेश यादव पर दबाव क्या था आखिर। और एसटी हसन तो ये भी कह रहे कि अखिलेश यादव को उनके इर्द गिर्द वालों ने ऐसा घेर रखा था कि मुझे मिलने तक नहीं दिया गया। आशीष जी, ये कुछ मामला इस बार अटपटा नहीं लग रहा? हमने इतने चुनाव देखे, कभी ऐसा नहीं देखा। 1 दर्जन सीटें बदल चुके हैं अभी तक आप, मोर देन 1 डजन। पहले क्या नींद में लिस्ट जारी कर दी थी? आशीष जी। अमिताभ जी, ये बात स्वाभाविक है कि जब टिकट इतनी बार बदले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे प्रभाव जो है वहाँ के क्षेत्रों पे पड़ने लग जाता है और कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पार्टी की जो छवि है उस पे भी आने लगता है। लेकिन कई जगह तो पार्टी की एक मजबूरी थी कि जैसे आप मेरठ का ले लें, जो प्रत्याशी रहे उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि फिर वहाँ जो है प्रत्याशी बदलना बहुत जरूरी हो गया था। कई जगह ऐसा नोएडा वाले तो कोई बयान ही नहीं दिया कभी जिंदगी में, दोनों उनमें भी शतरंज खेल रहे हो, झूला झुला रहे हो, सोमवार को इनका कर देते हो, मंगल को उनका काट देते, बुध को फिर उनका कर देते। नहीं, वो दोनों गले रो रहे, वो करे अभी भी तो पक्का नहीं भैया, ऐसा ना हो कि दोनों घटा के फिर कोई तीसरा ले जाए। हाँ, ये चीज स्वाभाविक है। मैंने कहा कि इससे पार्टी की छवि पे कहीं ना कहीं, और जिस भी लोकसभा क्षेत्र में इस तरह किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां पे जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल पे असर उसका पड़ेगा। यदि ये टिकट बदलने थे तो मुझे लगता है कि इस पे विचार घोषणा करने से पहले कर लेते तो बेहतर रहता, क्योंकि जब हम टिकट बदलने लगते हैं तो पार्टी में कहीं ना कहीं खेमे बनने लगते हैं छोटे छोटे, जो कि आने वाले जो अंत में जो भी प्रत्याशी रहेगा उसको नुकसान कहीं ना कहीं उससे होगा। सोमवार को जिसका होर्डिंग लग गया, मंगल को उसको होर्डिंग उतारना पड़ा, वो भाई साहब समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे लोक दल हो, वो पार्टी की ही जड़ में मट्ठा डालेगा। जरूर लिख लेना मेरी बात आशीष चतुर्वेदी, बाकी सब बातें फर्जी हैं। क्या विचारधारा धारा, कुछ कोई धारा फारा नहीं होता भाई। अगले ने 10-20 लाख फूंक दिए, आपने टिकट काट दिया। ऐसा दतीज कौन है कि हड्डियां गला के वज्र बनवाएगा समाजवादी पार्टी के लिए? ना नहीं ना। अभी मैं रामपुर के जिलाध्यक्ष को सुन रहा था आपकी पार्टी के, वो कह रहे नहीं, मैं मौलाना कौन है हम नहीं जानते इनको, जिनको अखिलेश जी ने साइन करके दिया फॉर्म, पर्चा भरा है, नदवी जमा, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले मस्जिद के इमाम। वो कह रहे हमें पता ही नहीं, सुना है, अखबारों से पढ़ा है कि कोई मौलाना आए थे फार्म भरने। बोले आप क्या करोगे समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष हो? बोले हम लोग तो अपना उम्मीदवार लड़ाएंगे ही। गजब नहीं हो गया? फिर चुनाव बाद आप कहोगे ईवीएम मुर्दाबाद, तब ईवीएम क्या करेगी दादा? यहां तो देखो क्या हो रहा। विकास जी, एक बेहतर स्थिति ये होती कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी, खड़गे जी की रैली हो रही होती उत्तर प्रदेश में, लगता कि हाँ, क्योंकि अजय राय की इससे तो वो मैनेजर हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं के। ऐसा तो नहीं कि अजय राय कोई ऐसे करके वोट कैचर है।
अभी वहां यही तय नहीं हो रहा कि गांधी परिवार चुनाव में इन करेगा कि आउट ही रहेगा। नहीं, आज मैं प्रमोद तिवारी को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई ये देखिए, ये तो गांधी परिवार का इलाका है, रायबरेली अमेठी, वही फैसला करेंगे, वही सबको मान्य होगा। अभी तक बात वहीं अटकी है। प्रचार तो छोड़ दो, अभी तो यही तय नहीं कि पार्टी के सबसे बड़ा फर्स्ट फैमिली इन करेगी यूपी में या आउट रहेगी यूपी से। विकास जी, ये कुछ हैरानी वाली बात नहीं लगती आपको, जबकि दूसरे चरण का नॉमिनेशन शुरू हो चुका, इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ रहा। देखिए, गांधी परिवार इस देश में उसी तरीके से माननीय और सम्माननीय है जैसे संघ परिवार है। इस दो ही धारा है, एक गांधी परिवार, एक संघ परिवार। नफरत, विघटन, बंटवारे की राजनीति करने वाले संघ परिवार से अगर कोई निजात दिला सकता है तो देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने वाला गांधी परिवार। रहा सवाल व्यक्तिपरक राजनीति का, तो गांधी परिवार में और कांग्रेस में एक चीज पूरी तरह कॉमन है कि हम विचारों की लड़ाई लड़ने आए हैं। और ये जो ट्रैप बीजेपी के लोग बनाते हैं, आरएसएस का जो ट्रैप होता है कि किसी एक सीट में, पहले तो ये हल्ला मचता था कि अमेठी रायबरेली से ऊपर नहीं सोच रहे हैं, और आप जब साउथ से बढ़त बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, और वो बीजेपी जिसकी प्रचंड बहुमत की सरकार है मौजूदा समय में, वो भी 10 वर्षों से है, वो अपने 110 चुने हुए सांसदों का टिकट बदल दे रही है। मोदी जी मणिपुर में कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का कैंडिडेट और खाता तक नहीं है, कमल का फूल का वहां फुल्की तक नहीं मिल रही है। और आरएसएस बीजेपी के लोग पानी पी पी कर कांग्रेस की क्या होगा क्या होगा क्या होगा उसमें परेशान है। ये देश जो है एकता अखंडता के लिए शहीद होने वालों का देश है। इस देश में बहुत हो गया नफरत का एजेंडा। ठीक है, मोहब्बत की दुकान चलेगी। ठीक है, ठीक है, मैं उसको समराइज कर देता हूं। ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, कि मोदी का हारना जरूरी है। विकास समराइज कर देते हैं, मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। समराइज कर दिया उसको, बिल्कुल वन लाइनर दे दिया। एक अरे रुक जाओ भाई, आ गई बात, अब थोड़ा धैर्य रखो। गांधी परिवार भी गजब करता है। मैं विकास की आलोचना नहीं कर रहा, ये तो कार्यकर्ता है। जिस परिवार में ये नारा चल गया कि इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है, वो कांग्रेस कह रही है कि हम व्यक्तिपरक राजनीति नहीं करते, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। गजब करते हो भाई। इंदिरा गांधी का नाम विचारधारा था। और अभी विकास ये अंताक्षरी मेरे साथ नहीं, जब मौका मिले तब बोलेंगे, अभी नहीं। नो, और ये बात विकास ने नहीं कही थी, ये तो सामान्य कार्यकर्ता है। ये बात किसने कही थी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई चिंटू पिंटू नहीं, वक्ता प्रवक्ता छोड़ो, प्रमोद तिवारी भी नहीं, मखनलाल पोतदार भी नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसने पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह घोषणा की थी। इससे बड़ा कोई मंच होता है क्या? इससे बड़ा कोई कंठ होता है क्या पार्टी में? उसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो कांग्रेस के लिए हम धारा की राजनीति करते हैं, विचार की राजनीति करते हैं, साइकोफेंसी के खिलाफ हैं। अच्छी बात है आपका ये स्टेटमेंट, में इसमें प्रतिवाद क्यों करूं? जनता को तय करना है कि इसमें सत्यता कितनी है कि नहीं है, ये जनता तय करेगी। हम बहस मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की नहीं कर रहे। हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, उन पर मेरे जैसे छोटे आदमी का फोकस है। हो सकता है नागालैंड में और ज्यादा सीटें हों, भारत की सरकार वहीं से बने, मुझे उस पर आपत्ति बहस नहीं करनी। मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा के लिए आज आया हूं, जहां 25 करोड़ जनता रहती है भारत की। नागालैंड में किसका खाता खुलना, उसको मुबारक। भाजपा का बता रहे 12 जिले प्रदेश काम करे, मान लो 20 में ना खोले, मेरी सेहत पर क्या फर्क, प्रशांत पटेल जाने। लेकिन जब उनका एक भी प्रदेश में खाता नहीं खुलता तब 303 आ गए, और आपका सब प्रदेश में खाता खुला था तब भी 44। वक्त को देखकर थोड़ा आदमी को सोफिस्टिकेटेड हो जाना चाहिए। वक्त नम हो तो थोड़ा
समझ लेना चाहिए कि भाई ठीक वक्त अच्छा आएगा तो बड़ी बात करेंगे, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल रहे। अमन पांडे जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संघर्ष मचा हुआ है भाई समाजवादी पार्टी में। आपका गठबंधन का मुकाबला वहां समाजवादी पार्टी से ही है, और वहां देख रहे हैं कि रामपुर से लगा के और नोएडा तक गदर मचा हुआ है। और इधर आज मैं देख रहा था कि बीजेपी के स्टेट के लीडर्स और जयंत चौधरी बिजनौर अमरोहा एक एक जिला करके काम शुरू कर दिए हैं, और 30 तारीख को नरेंद्र मोदी के साथ मेरठ में मंच पर रहेंगे जयंत चौधरी। अमन पांडे, देखिए, आज से हमने अपने चुनावी कार्यक्रम की जी शुरुआत कर दी। आज अमरोहा में और बिजनौर में 2 जगह हमारी रैली हुई। अमरोहा में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं कंवर सिंह तंवर जी, उनके समर्थन में, और बिजनौर में जो हमारे प्रत्याशी हैं चंदन चौहान जी, उनके प्रदर्शन आज रैली हुई। और रही बात, देखिए जो आप बोल रहे हैं अमिताभ जी की मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर समाजवादी पार्टी बहुत ही कंफ्यूज्ड दिख रही है। उन्होंने, अगर आप विपक्षी दल हो और आप लगातार 5 साल या यहाँ को तो 10 साल से लगातार विपक्ष में हो आप, और अगर विपक्ष के नेता होने के नाते आगे बात लोकसभा में कैंडिडेट कौन लड़ेगा वो अगर आप आखिरी तक फाइनल नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं विपक्षी भूमिका में सही से निभा नहीं पा रहे। आपने टिकट बदले, आज भी आपके क्लियर नहीं है। मुरादाबाद से लेकर के रामपुर, नोएडा, हर जगह पे कंफ्यूजन चल रही है इनकी पार्टी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान, छत्तीस बिरादरी एकजुट है। वो चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न मिलने पर एनडीए गठबंधन को वोट करने जा रही है। और 31 तारीख को जो माननीय मोदी जी की रैली है, जिसमें जयंत जी भी रहेंगे, तो उस रैली से पीएम भी यही मैसेज देंगे पूरे छत्तीस बिरादरी को, किसान बिरादरी को, कि आप लोग एकजुट होइए, देश को, नेशन फर्स्ट को आगे बढ़ाया जाए। और पीडीए, देखिए ये तो लगातार कंफ्यूज है। अगर पीडीए की बात करिए तो अखिलेश जी कभी पीडीए को बताते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी बोलते हैं पिछड़ा, दलित, अगड़ा, लेकिन पीडीए का रियल फॉर्म है जो योगी जी ने बताया, एक तो परिवार डेवलपमेंट अलायंस और दूसरा परिवार दंगा एसोसिएशन। ये इसी की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इस टाइम कंफ्यूजन की स्टेट से निकलना चाहिए, फिर से गौर करना चाहिए। चुनाव अभी लंबा चलना है, अभी भी वक्त है इनके पास अगर कुछ कर पाए तो। वैसे चुनाव में ये कभी मुकाबले में, आज के दौर पे तो मुकाबले में नहीं है। दूसरी बात, मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस 17 सीट पे यूपी में लड़ने जा रही, लेकिन इनके पास भी नेता नहीं, इनके पास भी कैंडिडेट की लिस्ट नहीं। रायबरेली, अमेठी इनको सबसे पहले देना चाहिए था। 4थी लिस्ट आ गई, 5वीं लिस्ट आ गई, 6ठी लिस्ट आ गई, रायबरेली और अमेठी का नाम नहीं ले रहे। और इन्होंने कहा कि वो तो उनकी परंपरागत सीट है। अगर हमारी राष्ट्रीय लोकदल की बात करो अमिताभ जी, तो बागपत हमारी सीट मानी जाती है। बागपत हमने खुल के कैंडिडेट दिया, राजकुमार सांगवान जी हमारे बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता रहे पार्टी के, उनको जयंत जी ने आगे किया और बहुत चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं कांग्रेस आज किस अधर में है भाई? अगर वो सीट आपके पास है, आप क्यों नहीं कैंडिडेट दे पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन की स्थिति में इंडिया अलायंस से इनकी कोई भी रैली साझा नहीं हो पाई आज तक उत्तर प्रदेश में। इनके सारे नेता एकजुट बैठ नहीं पाए किसी जनता के सामने। तो ये मुकाबले मुझे लगता है ये चुनाव में नहीं है, और ये पहले ही हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिए। ठीक बात। प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश न सही, हम अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड वगैरह में गंभीर रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पूरी ताकत झोंके हुए हैं। और वो बता रहे हैं कि भाजपा के 12 राज्यों में खाता ही नहीं खुला और कैंडिडेट भी नहीं मिले। ये अलग बात है कि हम वो उत्तर प्रदेश में रायबरेली, अमेठी का भी कुछ मसला नहीं सलट रहा है, लेकिन हम अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, वो जितने भी 7 सिस्टर्स हैं उनमें सब में पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि विकास जी कह रहे हैं कि हम दक्षिण से ही चल के आ रहे हैं। अब उत्तर में तो आने में समय लगेगा भाई, दक्षिण से चलो तो उत्तर तक आने में समय लगता है, इसलिए। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया, आज शायद आपने खबर पढ़ी होगी, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वहां की 5 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिले, कांग्रेस के किसी प्रत्याशी ने नामांकन ही नहीं किया। तो उन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्वाचित, और वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अंधेरे में रखा, बताया नहीं कि हमने नॉमिनेशन करवाया कि नहीं करवाया। तो इस प्रकार राम भरोसे कांग्रेस पार्टी चल रही है।
वहां पे अहमदाबाद ईस्ट में इन्होंने रोहन गुप्ता को टिकट दिया, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। भीलवाड़ा और राजसमंद में जिन प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट दिया वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अंडरग्राउंड हो गए। यहाँ के कांग्रेस के नेता प्रभारी फोन कर रहे हैं, कहाँ भैया, नंबर उनका स्विच ऑफ जा रहा है। इसी तरह और भी कई जगह हाल है। बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष पे इसी तरह आरोप लग रहे हैं कि अपनी सेटिंग एमएलसी सीट के लिए और राज्यसभा के लिए लालू जी से कर लिए, बाकी जगह कहीं कोई ध्यान दे रहे नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को मैं सलाह दूंगा कि हमें ध्यान देने से पहले अपनी पार्टी का हालात देखें। और सेवन सिस्टर्स की जहां तक बात है, कहाँ पे जो 7 स्टेट हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट के हमारे, वहां पे कहाँ कांग्रेस की सरकार है? कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। ये दक्षिण चिल्लाते एक ही जगह, तो कर्नाटक में भी तो खाली इनकी सरकार है ना, और अभी तेलंगाना में बनी है। और कौन सा ऐसा कि नहीं, दक्षिण के सारे राज्यों में इनकी सरकारें हैं। रही बात कर्नाटक में भी हमारे पिछली बार 28 में से 26 लोकसभा सांसद जीते थे। तेलंगाना में भी हमारे 4 सांसद है, वहां भी सीटें हमारी बढ़ेंगी। तमिलनाडु में ये लोग तो बैसाखी पे हैं डीएमके के साथ। केरला में तो हैं, केरला में लेकिन डीएमके इनको चुनौती दे रहा है। केरला में भी तो डीएमके नहीं, सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार राहुल जी के अगेंस्ट उतार दिया, डी राजा की पत्नी एनी राजा। कम्युनिस्ट पार्टी वहां कह रही है राहुल गांधी यहाँ से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जाए अमेठी रायबरेली या नॉर्थ किसी राज्य में जाएं। अगर वाकई ये अमेठी रायबरेली को कहते हैं अपना गढ़ परंपरागत मानते हैं, तो उम्मीदवार तो देना पड़ेगा ना भैया। अब ऐसा तो है नहीं कि उम्मीदवार नहीं देंगे और अपने आप वहां पे डीएम जो है चुनाव अधिकारी 10 जनपद आके आपको जीत का सर्टिफिकेट देगा।